अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट, ये वीक नंबर 6 और वीक नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3 लैब क्लास है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लैब क्लास में हमने मेथड ओवरलोडिंग की इम्प्लीमेंटेशन की। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की इम्प्लीमेंटेशन की। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों टॉपिक्स की समझ आ गई होगी और आपने उन वीडियोस को देखा होगा। इस लैब क्लास में हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करेंगे, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। पहला है बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग और दूसरा है यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो फर्स्ट जो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो होगा बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो आइए चलते हैं आईडी में। हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद क्लास, लेट से क्लास का नाम मैंने रख दिया बाइनरी। स्टार्ट एंड एंड पैरेंथेसिस सेमीकोलन आखिर में लगाते हैं। सो सबसे पहले लेट्स सी, हमने एक दो डेटा मेंबर्स लिए इंटीजर, लेट्स से num1 कामा num2 के नाम से, और उसके बाद हमने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिया जिसका रिटर्न टाइप हमने रखा void। लेट्स से फंक्शन का नाम रखा हमने सेट डेटा इंटीजर a कामा इंटीजर b। दो पैरामीटर ये रिसीव करेगा ए बी, जो कि वो इस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो num1 की इनिशियलाइजेशन करेगा जो उसमें a की वैल्यू है से। उसके बाद num2 को इनिशियलाइज करेगा विद द वेरिएबल b। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो भी बड़ा, इसका जो स्पेसिफायर है उसका वो पब्लिक है। फंक्शन का नाम लेट से मैंने रख दिया डिस्प्ले, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और इस फंक्शन के अंदर हम कर क्या रहे हैं कि हम वैल्यू x और y को प्रिंट करेंगे। तो पहले x को प्रिंट करते हैं और उसके बाद y को प्रिंट करेंगे। स्लैश एन यूज कर रहा हूं, y इज इक्वल टू y। तो इस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि ये फंक्शन x और y को डिस्प्ले करेगा। अब हमारे पास मेन फंक्शन में आते हैं। लेट्स से इंटीजर मेन रिटर्न 0। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बाइनरी क्लास का, लेट्स से ob1 कामा ob2 कामा ob3। हमने तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए डिफरेंट। अब ये क्यों बनाए वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन हमने सिर्फ फर्स्ट हमने ob1 की मदद से सेट डेटा जो है उसको कॉल किया और उसको लेट से हमने 10 या लेट से हम सिंपल वैल्यू 1 और 2 को सेंड किया, और 1 जो है a को मिल जाएगा और 2 जो है वो b को मिल जाएगा, और a b वैल्यू जो है वो num1 num2 को इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद हमने ob2 की मदद से सेट डेटा को फिर से कॉल किया और लेट से हमने इस दफ़ा इसको 10 और 20 वैल्यू सेंड कर दी। अब आपको पता है, मैं बता भी चुका हूँ कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। तो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब हम लोग क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में
अच्छा, उसके बाद हम करना क्या चाहते हैं, क्योंकि अब हम बाइनरी ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लेट से एक फंक्शन एक ऐसा बनाएं जिसमें हम ऑब्जेक्ट वन की मदद से, लेट से कोई फंक्शन हमारे पास हो ऐड, उसको हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट सेंड करें, ठीक है, और वो इन दोनों की एडिशन करें। ऑब्जेक्ट वन के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं और ऑब्जेक्ट टू के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उसको वो ऐड करे और वो हमें रिटर्न करे रिजल्ट, और वो हम स्टोर कर लें ऑब्जेक्ट नंबर 3 में। तो हम एक वैलिड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक जितने भी हम लोग ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वो ऑपरेंड्स को ऐड करते हैं, मतलब हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं 2 या 3 या ए या बी, वेरिएबल्स को ऐड कर सकता है, लेकिन हमारे पास जो फंक्शनैलिटी अभी तक ऐसी नहीं है किसी भी ऑपरेटर की जो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करे। वो तो खैर हम बाद में उसको डिफाइन करेंगे ऑपरेटर को, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो OB1, किसी भी फंक्शन को कॉल करें और उस फंक्शन को हम एज ए आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट नंबर 2 को सेंड कर दें, तो हम और उसका रिटर्न जो है वो ऑब्जेक्ट नंबर 3 में हम रिसीव करें। तो हम कहते हैं अगर हमारे पास फंक्शन का नेम ऐड हो सकता है तो क्यों ना हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जिस में हम लोग ऐड और सम की बजाय प्लस यूज करें, जो प्लस ऑपरेटर है। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट वन की मदद से हम प्लस फंक्शन को कॉल करें और ऑब्जेक्ट टू को एज ए आर्गुमेंट उसको सेंड करें, और इन सब का जो रिजल्ट है वो स्टोर हो ऑब्जेक्ट नंबर 3 में। अब ये ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि प्लस ऑपरेटर जो है यहाँ पे हम चाहते हैं इससे एक नया काम लें कि ऑब्जेक्ट वन के अंदर जितना डेटा मेंबर्स हैं और ऑब्जेक्ट टू के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उन दोनों डेटा मेंबर्स को वो सारे आपस में ऐड हों, मतलब x x के साथ ऐड हो और y y के साथ ऐड हो। तो फिलहाल तो हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हम इस ऊपर वाले जो स्टेटमेंट है उसके लिए कोड करते हैं। लेट्स सी, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन हो जिसका रिटर्न टाइप हो लेट्स से बाइनरी, क्योंकि ये बाइनरी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो इस वजह से हमने इसका बाइनरी लिखा। फंक्शन का नाम लेट्स से मैंने ऐड रखा और एज ए पैरामीटर हमने इसको बाइनरी ऑब्जेक्ट रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम ऐड है, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। एज ए आर्गुमेंट हम लेट्स से अगर इंटीजर a कर सकते हैं तो बाइनरी OB भी कर सकते हैं, क्योंकि अब जो ऑब्जेक्ट हम रिसीव करेंगे वो होगा बाइनरी क्लास से, ठीक है। उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेम्प। हम चाहते हैं कि टेम्प के x जो वैल्यू है उसमें x प्लस OB.x, उसके बाद temp.y इज इक्वल टू y प्लस OB.y। हम चाहते हैं कि हमारे पास टेम्प का x में वो वैल्यू स्टोर हो जो OB1 का x और जो हमने आर्गुमेंट में रिसीव किया OB2 का OB के अंदर OB का x, इन दोनों x की वैल्यू आपस में ऐड हो जाए और वो स्टोर हो जाए टेम्प के x में। इसी तरह y जो कि OB1 का है वो ऐड हो
डॉट वाई के साथ। तो इन दोनों का जो एडिशन है वो स्टोर हो टेम्प्ट के वाई में। अब आप ये कह रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने x मतलब ob1.x नहीं लिखा, क्योंकि वो एक दफ़ा हम कर चुके हैं। ob1 डॉट हम ये कर चुके हैं एक दफ़ा, तो दोबारा डॉट करने की जरूरत। इसका मतलब है कि हमने ऑब्जेक्ट, ये x जो है वो बिलोंग कर रहा है ob1 से, ये y जो है बिलोंग कर रहा है ob1 से, और ये ob2 जो है वो आपने सेंड किया और रिसीव हुआ ob में। तो ob1 का x प्लस ob2 का x आपस में ऐड होकर टेम्प्ट के x में स्टोर हो रहे हैं। इसी तरह ob1 का y और ob2 का y आपस में ऐड होकर स्टोर हो रहे हैं टेम्प्ट के y में। अब हम करेंगे ये कि हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न टेम्प्ट। अब टेम्प्ट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट बिलोंग कर रहा है बाइनरी से, तो हमने रिटर्न टाइप इसलिए बाइनरी रखा। तो जब ये रिटर्न करेगा हमारे पास वो स्टोर हो जाएगा ob3 में। ob3 हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो बाइनरी क्लास से बिलोंग कर रहा है। अब उसके बाद हम यहाँ पर ob3 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अब डिस्प्ले फंक्शन x और y को प्रिंट कर रहा है, तो ob3 के अंदर जो x और y है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो लेट्स सी, इस प्रोग्राम को देखते हैं, रन करते हैं lab 10। अच्छा, इसको रन करते हैं, पहले कंपाइल करना पड़ता है आपको। कंपाइलेशन में 0 वार्निंग 0 एरर्स। जब रन किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 11 और 22। लेट्स सी, देखते हैं। हमने किया ये कि हमने ob1 में 1x और 2 जो है y में स्टोर किया। ob2 के x में हमने 10 और ob2 के y में हमने स्टोर किया 20। तो जब हमने 1 और 10 को ऐड किया तो वो आपके पास आया 11। जब हमने 2 और 20 को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 22। ठीक है, तो ये हमने आपस में ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको ऐड किया। एक्चुअली हमने ऑब्जेक्ट्स को ऐड किया। तो ये लोग कहते हैं कि जब आप ऐसे लिख सकते हैं तो आप, लेट से मैं चाहता हूं कि हम इसी फंक्शन को इस तरह लिख लें, डॉट, या लेट से इस तरह करके लिख लें प्लस ob2। लेकिन इसके लिए ये लोग बोलते हैं कि आपने एक स्टेप पीछे आना होगा, और वो स्टेप ये है कि आपने ob3 मतलब ob1 डॉट ऑपरेटर लिखना होगा। या लेट से मैं आपको इसको इस तरह समझा देता हूँ। लेट सी कि हमारे पास इस फंक्शन का नाम जो हमने रखा ऐड, हम इसको कमेंट करके इसका नाम चेंज कर देते हैं। लेट सी, बाइनरी रिटर्न टाइप है, ऐड रख सकते हैं, समेशन रख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसका नाम मैं प्लस रख दूँ और एज ए पैरामीटर हम ob को रिसीव करें। लेकिन आपका जो कंपाइलर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ थ्योरी क्लास में कि प्लस ऑपरेटर ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है। अगर आपने इसको कोई दूसरा टास्क इससे करवाना है, आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो कंपाइलर कहता है कि आप प्लस ऑपरेटर, जो भी वैलिड ऑपरेटर है, अगर आपने उसको ओवरलोड करना है तो आपने ऑपरेटर का कीवर्ड लिखना होगा, ऑपरेटर कीवर्ड बिफोर द नेम ऑफ द वैलिड ऑपरेटर। तो अब हम इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे, लेट सी, हम इसको ऐसे कॉल कर सकते हैं कि लेट सी ob3 में हम रिसीव कर रहे हैं वैल्यू, और ob1 की मदद से हमने ऑपरेटर को कॉल किया, वो जो आपको नजर आ रहा है ऊपर। ठीक है, इंटेलिजेंस आपकी हेल्प कर रहा है। और इससे हम इसके अंदर ob2 एज ए आर्गुमेंट, एज ए पैरामीटर सेंड करें, मतलब सॉरी एज ए आर्गुमेंट सेंड कर दें। ठीक है, तो हमने क्या किया, ob1 की मदद से प्लस ऑपरेटर को हमने कॉल किया और ob2 को एज ए आर्गुमेंट हमने उसको पास किया। लेट्स सी, हम इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, रिजल्ट हमारे पास वही सेम आ रहा है, नो चेंज। अब हम चाहते हैं कि आपने अगर इतना कर लिया तो आपका जो कंपाइलर है वो कहता है, वो आपको अलाउ करता है
कि अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि OB1 प्लस OB2। हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे A प्लस बी या 2 प्लस 3 लिखा जाता है। तो इसका मतलब होता है कि आपने OB1 की मदद से प्लस फंक्शन को कॉल किया और एज ए आर्गुमेंट आपने OB2 को उसको पास करवाया। ठीक है, तो हमने आखिर में वही अचीव किया जो नॉर्मली हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जाती है, लेकिन इस दफ़ा जो हमने एडिशन की वो ऑब्जेक्ट्स की एडिशन है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि जब भी कोई ऑपरेटर आप यूज़ करें उससे पहले फंक्शन नेम से पहले आपने ऑपरेटर का कीवर्ड यूज़ करना होगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इस बाइनरी ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।